अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हो रहा है रात का टाइम और मेरे भाइयों को फिर से लग गई है भूख। हालांकि इफ्तारी में काफ़ी कुछ खा लिया था, लेकिन इनको लेट नाइट क्रेविंग्स तो मस्ट होती हैं। भाइयों को तो छोड़ें, यहाँ पे छोटे भाई को भी लग रही थी भूख। बॉबी तो हमेशा ट्रीट्स पे ट्रीट्स मांगता रहता है हमसे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जी बिल्कुल, यहाँ पे 3 बज रहे थे, बच्चे कह रहे थे मामा क्या खाएं क्या खाएं। मैंने कहा तुम लोग की अपनी मर्ज़ी है कि मैं तो वैसे भी बाद में पराठे बनाऊंगी, तो ये कह रहे थे हमने पराठे नहीं खाने। मैंने कहा चलो अपनी मर्ज़ी है, कर लो जो कुछ खाने, हर एक चीज़ पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। नूडल पड़े थे तो नूडल यहाँ पे अरहम बना रहे, तो अरहम की नूडल ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, यहाँ तक कि आयशा भी उसकी रेसिपी कॉपी करती है। और हमने अयान के लिए भी नूडल्स बनाए हुए थे, लेकिन पूरा काम कंप्लीट करके नहीं गया। जैसे ही उसके नूडल्स बन गए थे तो ये बंदा ना फरार हो गया था किचन से। अपने लिए इसने खूब स्पाइसी वाला बनाया, आज पूरा दिन उसका पेट खराब था। मैंने कहा क्यों इस तरह चीजें खाते रहते हो। और हम की उस दिन बर्थडे थी और मामा ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था उसकी बर्थडे के लिए। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक तो उसकी बर्थडे रमज़ान में आ गई, ऊपर से दुबई की सिचुएशन के बारे में तो सभी को पता है। बस बेचारे की बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं हो पाई ठीक से। एक तो इस बंदे की जब भी बर्थडे होती है कुछ ना कुछ लाजमी होता रहता है। इन लोगों ने ना अपने दिमाग में फिक्स किए ये सारी चीजें। यार हम बेचारा कह रहा था पिछले रमजान में तो मेरा बर्थडे था, कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने कहा ये लोग ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, मैं आपके इससे अच्छी तरीके से वो तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी कि पूरा दुनिया देखेंगे। लेकिन बस ये आपको पता है पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ होता है ना, इसलिए बस मैंने कहा चलो जो तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मुझे बता दो। तो मैंने बस PS5 ना उसको ला के दे दिया, मैंने कहा ले लो बस। इतने बड़े हो गए, मैं मामा को यही बोल रही थी गेम्स लेने का क्या फ़ायदा, कोई ढंग सी चीज़ गिफ्ट करा दें इसको। हाँ ना, उसको पसंद था ना आयशा, आपको नहीं पता कब से वो कह रहा था PS5 मैं लूंगा लूंगा। मैंने कहा नहीं इंशाल्लाह मैं ही दिलाऊंगी। उमा लेकिन बिल्कुल भी ये दोनों एक्साइटेड नहीं थे यहाँ पे। जैसे वो बचपन में एक्साइटमेंट होती थी ना गेम्स के लिए, अब वो वाली एक्साइटमेंट नहीं रही बिल्कुल भी। हाँ बड़े हो गए ना, इसलिए वो PS5 वाले बंदा कह रहा था केक कहाँ है, तो और हम कह रहा था अभी तक मैंने केक नहीं खाया, आपको कैसे खिलाऊंगा। बॉबी का दिल इतना ज़्यादा अच्छा है ना, ये मेरा मासूम सा बेबी हर एक के लिए खुश होता है। मेरे जब बर्थडे गिफ्ट्स आते हैं तो ये इतना ज़्यादा खुश होता है, भागता फिरता रहता है। और आज भी इसकी यही हालत थी। वही ना मैं कह रही थी, मैंने कहा अगर इस तरह इंसान होता तो कितना अच्छा होता ना। अयान भी यही कह रहा था मामा बॉबी बहुत ही अच्छा बच्चा है, आप बिल्कुल किसी के साथ जेलस फील नहीं कर रहे हैं। है ना, बेचारा ये भी नहीं बोला कि मेरी बर्थडे पे तो किसी ने भी मुझे गिफ्ट नहीं दिया ढंग का। हाँ ना, उसको क्या हम दे दे, वो पहनते ही नहीं है कपड़े, उसका है ही कुछ नहीं। उसका अपना है ना आईपैड भी है, आईपैड में कार्टून भी देखते रहते हैं। माशाल्लाह इतना अच्छा वो कार्टून देखते हैं। अप्रैल में ना अयान की भी बर्थडे आने वाली। अयान भी कह रहा था मामा मुझे क्या दिलाओगे। मैंने कहा अयान बस खुदा के लिए बाय वन गेट वन फ्री वाला वो किस्सा कर लो, क्या है हर एक के लिए अलग अलग गिफ्ट दिलाऊंगी क्या है। और हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं, बोलते हैं कि आयशा की जब बर्थडे आती है तब तो आप लोग 100 तरह की चीज़ें गिफ्ट करते हो उसे, जब हमारी आती है तो सिर्फ एक ही गिफ्ट। मैंने कहा लड़कियों की बहुत सारी चीज़ें होते हैं ना, कह रहे थे इसके तो प्री भी आप लोग करते रहते हो, उसके बाद भी इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते रहो, दो दो तीन तीन दिन तक ना इसकी बर्थडे सेलिब्रेट होती रहती है। मैंने कहा बस करो, आयशा की बात है, तुम लोग बस जेलिस ना हो। वाकई मामा बाबा ने शुरू दिन से मुझे इतना ज़्यादा स्पॉइल किया है ना, अरहम और रेयान से भी ज़्यादा। हाँ जब भी ये कुरान ख़त्म करती है ना रमज़ान में, उसका अलग इसका गिफ्ट होता है। इन लोगों को हम कुछ नहीं देते। बेचारे। खैर अरहम और यान को देख के सच में मुझे नूडल्स की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हुई, मैं खुद भी चली गई थी किचन में अपने लिए बनाने के लिए। और ये देखें सहरी का अहतमाम जो है मामा ने स्टार्ट कर लिया था। उन्होंने कीमे का सालन बनाया फटाफट से, और साथ जो है हमारे पास स्टफ्ड पराठे भी पड़े हुए थे। और ये प्री रमज़ान में मामा ने बनाए थे। पता नहीं इस बार ये पराठे ख़त्म ही नहीं हो रहे, इतने अरसे से चले हैं ना कि ना ही पूछें। और ये देखें चाय को जो है मामा ने बोल के अंदर सर्व किया, ये बिल्कुल नानी वाले स्टाइल की तरह। हाँ मेरी अम्मी भी ऐसे ना कप में डाल के ना ऐसे बाउल में डाल के तो पीती रहती है। आयशा कह रही मामा इसमें कौन पीते हैं। मैंने कहा खैर कोई नहीं मैं पी लूंगी। कह रहे मामा लोग बातें करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, बातें करने देना, कमेंट करेंगे कि आपकी मामा ने इसमें क्यों चाय पिया। मैंने कहा मुझे अपनी अम्मी की याद आ रही है ना, पता नहीं क्या आज ऐसे बैठ गई। आज इतना ज़्यादा रोना भी आ रहा था अपने, जब मैं और छोटा भाई ना सहरी के टाइम ना अमचूर वगैरह खाते थे, ये सब कुछ खाते थे, मतलब बैठ बैठ के रोना ही आ गया। यान कह रहे क्यों आप क्यों रो रही हो। मैंने कहा बस वैसे ही मुझे अपना ना बचपन याद आ
रहा है। मैंने कहा अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है ना। सच में बैठ बैठ के ना रोना आ जाता है। वही जो पहले वाला वो था ना, वक्त था, वो याद आ जाता है। अब इतनी ज़्यादा सिचुएशन देख देख के ना मतलब परेशानी भी होती है, रोना ही आ जा रहा है। पता नहीं क्या है, अल्लाह बस जल्दी से सब कुछ ठीक करे, आमीन सुम आमीन। प्रीवियस वाले व्लॉग पे मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आए कि ये आप ना अपने आप से बातें बना रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा यूएई में। जितनी भी बातें आपने हमारे साथ शेयर की हैं तो ये सारी बातें फेक हैं। कहाँ फेक है। मैं तो उस दिन भी आयशा को कह रही थी, मैंने कहा मैं जाके ना वहाँ पे जहाँ से मैं गोश्त लेती हूँ वहाँ की दुकान का पूरा मैंने वीडियो बना के मैंने सोशल मीडिया पे मतलब अपलोड करना है। मैंने कहा देखो कहाँ से हम झूठ बोल रहे हैं। कल भी मैंने कॉल किया था, कह रहे थे बाजी गोश्त है ही नहीं हमारे पास, बिल्कुल नहीं है। तो मतलब झूठ हमें हमें क्या ज़रूरत है कि हम झूठी खबरें फैलाएं। बहुत कुछ हो रहा है, वो तो हम कुछ भी शेयर नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे तकरीबन 5:20 हो रहे थे और आज तो भाई इफ्तारी के लिए हम लोग बहुत देर से गए किचन में। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज जो है सारा कुछ टाइम पे रेडी हो जाएगा। प्लस मैंने शूटिंग भी करनी थी आज के आज ही, मैंने व्लॉग भी शेयर करना था, बहुत सारे काम थे करने को। और इफ्तारी की तैयारी जब भी करनी हो ना तो मामा को दाल की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। हमेशा बोलती हैं कि मैं अपने लिए माश की दाल बनाऊँगी या फिर चना दाल बनाऊँगी। एंड मौके पर सारा कुछ रह जाता है फिर। हाँ वो आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्यों फिर कैंसिल कराया है। और ये देखें बटर चिकन की मैरिनेशन हम लोगों ने कर ली थी और ये पूरा का पूरा चिकन जो है हम लोग पकाने के लिए रख देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इसके लिए जो है सॉस भी रेडी करनी है। तो फटाफट से हमारे सारे काम हो रहे थे एक एक करके। और यहाँ पे जो है काजू ही नहीं थे घर पे। हाँ काजू नहीं थे। काजू को मैंने अयान को भिजवाया, कह रहे थे सॉल्टी वाला है। मैंने कहा लेकर आओ, जो भी मिल रहा है बस लेकर आओ। घर पे सच में थे क्रीम भी अवेलेबल नहीं था। मामा को तो इतना सख्त गुस्सा आता है जब भी उन्होंने कोई भी रेसिपी बनानी हो और चीज़ें घर पे अवेलेबल ना हो। एक तो और हमारे यहाँ ने मार्केट नहीं जाना होता, एक जो है बोलता है कि नहीं ये जाएगा, दूसरा बोलता है कि नहीं वो जाएगा। उसमें ना ये लोग आधा घंटा तो गुजार लेते हैं। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ पागलो, मैंने बनाना ही नहीं है, मैंने दाल बनाना है, सब ने मिल के बैठ के खाना है, शुक्र करना है। कह रहे नहीं नहीं हम जा रहे। फिर वही इन लोगों का स्टार्ट हो जाता है, नहीं अयान जाएगा, मैं कल गया था। आज खैर जितनी भी रेसिपीज़ मामा ने बनाई है ना फटाफट से और टाइम से ही बन गई थी। फिर इसके बाद जो है हरीस भी आ गया था हमारे घर। हरीश अरहम का जो दोस्त है ना वो लेकर आ गया था। मैंने कहा चलो मैं तो दाल नहीं बनाने वाली। आयशा कह रही मामा हाय दाल के लिए बहुत दिल कर रहा है। मैंने कहा आयशा बस दफ़ा करो, अभी नहीं बना सकते, टाइम है ही नहीं हमारे पास। वैसे तो अरहम के दोस्त ने पूरा का पूरा पार्सल दिया था हमें, लेकिन फिर हमसे खाया ही नहीं जाता। और वैसे भी रमज़ान में जो है थोड़ी चीज़ें हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि सारा कुछ पूरा हो जाए और उसी टाइम ही खाया जाए। और फिर मामा बोलती हैं कि ये सारा कुछ ना डिस्ट्रीब्यूट कर लो, नीचे वैसे भी वर्कर्स बैठते हैं मस्जिद के सामने, सवाब का काम है। ये लोग इतना आसान है, जाते ही नहीं है, इतना मिन्नतें करते रहते हैं। मैंने कहा मेरे दिमाग में तो इतना जोर नहीं है। दही भला मैं बना रही हूँ, आप लोग तो मेरे ख्याल में देख देख के और रेसिपी बता बता के हम भी थक गए हैं। सच में कोई रेसिपी हम बताने वाले नहीं है। मतलब इतने सारे लोगों ने इतना खाया होगा, मतलब लोग बोर भी हो गए हैं। तो हम तो इतना ज़्यादा नहीं बनाते ना, मतलब हफ्ते में कभी एक दफ़ा बना लिया। पूरे रमज़ान में मेरे ख्याल में 3 दफ़ा सिर्फ हमने बनाए हैं और आज मेरे ख्याल में 19वां रोज़ा है ना। मामा ने तो सही गैस कर लिया, वरना तो हमें ये भी नहीं पता होता कि कौन सा रोज़ा चल रहा है आज। आज मैंने सुना था इसलिए मुझे याद था। अच्छा मैं भी कहूँ कि याद क्यों है आपको। अच्छा वैसे हम लोग जो है चाट, रोल, समोसे ये सारा कुछ बहुत कम बनाते हैं। सच में इतना ज़्यादा पकौड़ों के लिए दिल कर रहा था। मैंने कहा मैं तो पकौड़े बनाऊंगी अपने लिए ज़रूर। फ्रिज में ना कटी हुई वो भी पड़े थे, आलू भी पड़े थे, बैंगन भी पड़े थे, उस दिन बच गए थे ना। तो बस वही टाइम की कमी की वजह से फिर रख दिया। मैंने कहा भाई बैठ जा आराम से, फिर इंशाल्लाह कल बनाऊंगी। और ये देखें बटर चिकन के लिए सॉस को जो है हम लोगों ने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। वैसे तो हैंड ब्लेंडर से भी ये काम हो जाता है, लेकिन अभी तक हमारे घर में जो है हैंड ब्लेंडर आया ही नहीं है। बिल्कुल रमज़ान ख़त्म होने को है और ये चीज़ आई नहीं। हाँ नहीं आ सकते। सच में इतना ज़्यादा हम भी भुलक्कड़ हो गए और बाहर जाते भी नहीं है। चले जाते तो ना डर डर के आ जाते हैं, बस जल्दी से आ जाते हैं। पाँव के नीचे से ना ज़मीन किसी ने खींच लिया, ऐसे हम बाहर से भाग के आते हैं। सबके इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं ना कि प्लीज़ आप बाहर ना जाया करो, और हमको भी और मुझे भी और बच्चों को, सबको। इनके बाबा भी कहते हैं कि ख्याल करें, बाहर बच्चों को नहीं जाना चाहिए। और आप भी हर रोज़ बाहर निकलती रहती हो ना, आप भी घर पे ही बैठो। इस वजह से ना मेरी सारी चीज़ें ना ख़त्म ही हो रहे हैं। तो और हमको तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा मुझे ऑनलाइन आप मंगवा लो। लेकिन और हम आपको पता है अभी तो फिर से इन लोगों को गेम मिल गए, सारा दिन उसके ऊपर बैठे रहते हैं, बस गेम खेलते रहते हैं। मैंने कहा चलो
शुक्र है इन लोगों के पाँव में ना हथकड़ी पहनाने वाला क्या चीज़ है, PS5 है। वरना तो ये हमेशा दोस्तों के साथ ही बाहर निकल जाता है। अच्छा देखें, बटर चिकन भी हमारा रेडी हो चुका था और साथ में वाइट बोल्ड राइस भी, और ये है हमारे दस्तरखान की फाइनल लुक। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।